आज हम बताएंगे कि लड्डू गोपाल के साथ बसंत पंचमी कैसे बनाए। सबसे पहले हलवा बनाते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, तो आज हम आपको बेसन का हलवा बनाना सिखाएंगे। तो ये हमने ड्राई फ्रूट ले लिए, घी ले लिया है और ये हमारा बेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने डाल दिया है, इसमें देसी घी। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये घी है, ये गर्म हो रहा है। जैसे ही गर्म हो जाए तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा ये भुन रहा है। हम इनको कट कर लेते हैं। बस ठीक है। हाँ बता। ड्राई फ्रूट को हमने कट कर लिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे जिससे कि ये फ्राई हो जाए। अलग से फ्राई करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1.25 महीने का फेस्टिवल चलता है, तो हम लड्डू गोपाल जी को उनकी गालों पर रंग लगाएंगे और उनको पीला फूल चढ़ाएंगे। क्योंकि आज से क्या ना 1.25 महीने तक रंग पंचमी तक होली स्टार्ट हो जाती है। तो कभी लड्डू होली होती है, कभी लठमार होली होती है, तो अलग अलग तरह की होली होती है। वो सब हम लड्डू गोपाल के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए अब हम उनकी थाली सजा लेते हैं। तो ये देखिए ग्रीन कलर निकला है। वैसे भी सब्जी का बसंत बसंत छा जाता है, हरियाली हो जाती है, तो इसलिए हम ग्रीन कलर की ये हम लड्डू गोपाल जी को रेड कलर का फ्लावर भी देंगे। ये हम इधर रख देते हैं। और ये पीला फूल इस तरह से हम सजा रहे हैं। और मीठे में हमने उनके लिए हलवा बनाया बेसन का, क्योंकि पीला होता है वो। तो ये इनकी थाली हो चुकी है रेडी। तो ये हमारा जो हलवा रेडी हो गया है। उसमें हमने चीनी डाल दी है और 3 कटोरी पानी डाल दिया है, जिससे हमने नापा था। और बस ये थोड़ा हमने पकाया है और रेडी है हमारा हलवा। तो दोस्तों कई लोग बहुत हल्का भूनते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क भुना हुआ ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये भूना है। जला नहीं है इसका, बस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से तो चलिए अब हम चलते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए उनके पास, उनके रूम में। तो आप सब भी आइए मेरे साथ और उनको हैप्पी बसंत पंचमी बोलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखिए हम भाई लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं सज धज कर। उन्होंने भी पीला और ग्रीन के उसमें श्रृंगार किया है। ये हमारी राधा गोविंद है, वो भी बैठे हुए हैं रेडी एकदम। तो चलिए हम सबके साथ बसंत पंचमी मनाते हैं। और ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा पसंद है लड्डू गोपाल का, क्योंकि होली उत्सव इससे स्टार्ट हो जाता है। वृंदावन में आज से होली स्टार्ट हो जाती है। तो हम पीले कलर की फूल चढ़ाएंगे इनको, और माँ सरस्वती को भी पीला फूल चढ़ाएंगे। सभी को चढ़ाएंगे। मेरी जो लक्ष्मी माता है उनके साथ माँ सरस्वती भी हैं, तो इसलिए। और ये लड्डू गोपाल जी को हम इस तरह से फ्लावर इस तरह से बना देंगे। और इनके हाथ में ना दोस्तों एकदम गुलदस्ता जैसा बन गया था, कि उन्होंने जैसे दोनों हाथ इस तरह से, जैसे जिद्दी बच्चा होता है ना पकड़ के बैठता है, तो वैसे ही हमारी लड्डू गोपाल जी लग रहे थे। तो आप सब भी देखिएगा कितने प्यारे लग रहे थे ये। और हमने इनके दोनों गालों पर इस तरह से रंग लगाया था। और हैप्पी होली, हैप्पी बसंत पंचमी इनको बोला था, क्योंकि आज से होली का जो आयोजन है वो स्टार्ट हो जाता है। और होली हमारी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। लड्डू गोपाल जी को पसंद होती है, तो हम भी उनके साथ बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनके साथ होली का फेस्टिवल मनाया था। भोग में हमने उनके लिए बेसन का हलवा बनाया था, क्योंकि बेसन भी पीला ही होता है। तो इस तरह से हमने कर लिया था। कई लोग फूड कलर डाल देते, बहुत हल्का भूनते हैं, लेकिन बहुत हल्का जो होता है वो थोड़ा कच्चा हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये बनाया है। तो दोस्तों इस तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके बाद हम इनकी भोग वाली जो मंत्र हैं वो हमने इनके गाए थे। और इस तरह से हम रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर आप चले जाइएगा, क्योंकि और इनकी बांसुरी हटाना मत भूलिएगा। अक्सर क्या होता है लोग बांसुरी हटाना भूल जाते हैं। तो बस इनके पास हम इनको रख देंगे और रूम से थोड़ी देर के लिए हम चले जाएंगे। मैं मंत्र जब मेरी कंप्लीट हो गए थे तो वो करने के बाद मैं यहाँ से चली गई थी।
और दोस्तों इस तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके बाद 10 या 15 मिनट भोग को वहीं पर रखा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चलते हैं उनके पास उनका भोग हटाने के लिए। तो आप सब भी आइए मेरे साथ। तो इस तरह से हम इनको जल एक बार दिखा देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जल दिखाना बहुत ही अच्छा रहता है। और फॉग महोत्सव भी आप इनके साथ किसी भी दिन बना सकते हैं, वो भी इस तरह से मनाया जाता है। अलग अलग कलर के आप रंग ले लीजिएगा लड्डू गोपाल जी के लिए, जितने भी आपको मिल जाते हैं, 1 या 2 मिल जाते हैं वो भी ठीक है। और फूल वगैरह कर लीजिएगा और उनके ऊपर ऐसे कलर से वर्षा की जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है। तो इस तरह से फॉग महोत्सव भी आप किसी भी दिन बना सकते हैं। आज से बस स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने भी फॉग महोत्सव कैसे मनाया जाता है वीडियो डाला हुआ है, आप ज़रूर हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि हम फॉग महोत्सव कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से, और भोग को हम भोग में मिक्स कर देंगे। और ये कलर है ना, ये कलर तो मैं इसी में रहने दूंगी, क्योंकि अब डेली लड्डू गोपाल जी के गालों पे रंग तो लगाना ही है। और फॉग महोत्सव है वो तो मैं किसी भी दिन जब भी मनाऊंगी आपको ज़रूर ही शेयर करूंगी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज के दिन आप भगवत गीता जो भी आपके ग्रंथ हैं, बच्चों की किताबें हैं, उनकी भी पूजा ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने अपने आप ही फ्लावर गिरा दिया। मैं तो सोच रही थी फूल लेने के लिए जाती हूँ और इतने में इन्होंने गिरा दिया था। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी कुछ भी लीलाएं करते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने इनके ऊपर चंदन का टीका लगा दिया है और हरे कृष्णा बोलते हुए मैंने अपने ग्रंथों की पूजा की थी। तो ज़रूर आप ग्रंथों की पूजा करिएगा, आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अलावा ये मेरी तुलसी मेरी जाप वाली माला है, तो इस तरह से मैं ये जाप कर लेती हूँ। आज के दिन जाप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा। वैसे जाप तो डेली करनी चाहिए। तो ये देखिए मेरी ये साक्षी माला है दोस्तों। तो इस तरह से मैं जाप जाप कर लेती हूँ थोड़ी देर बैठ के, और फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलूंगी दोस्तों। तो इस तरह से आप जाप वगैरह करते रहिएगा, क्योंकि हमें ये जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि जाप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कलयुग में। क्योंकि हमसे पूजा भी नहीं हो पाती है, हम हवन भी नहीं कर पाते, ध्यान भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हरे कृष्णा संकीर्तन हम सभी को ऑलवेज करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से मैंने ये जाप किया था। और ये जाप ऐसा है, इसके कोई नियम नहीं है, आप चलते फिरते बेड पर बैठ के कहीं पर भी कर सकते हो, कोई भी इसका नियम नहीं है। इसलिए मंत्र मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है दोस्तों। और जिनको होता है ना डिप्रेशन हो जाता है, नींद की दिक्कत हो जाती है, तो उन्हें तो हरे कृष्णा का जाप जरूर एक बार मेरे कहने से ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों हरे कृष्णा हमने इसी तरह से अपनी लड्डू गोपाल के साथ सेलिब्रेट किया था। आपने कैसे किया मुझे ज़रूर बताइए।